गिलगित बल्तिस्तान में थकनाले के करीब तूफानी बारिशें और सैलाब। गांछे में भी बादल फट गए, हर तरफ तबाही ही तबाही। 100 से ज्यादा घर मुनहदम, मुतअद्दिद गाड़ियां और बिजली के पोल थकनाले के करीब धंस गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सैलाब के वक्त थकनाले के करीब 15 गाड़ियां खड़ी थीं। गाड़ी पर पत्थर गिरे तो लोग वहां से भागे। तांगेर की मरकजी शाहराह पर भी गाड़ियां फंस गईं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जुज़वी तौर पर मुतासिर, तहसील ऑफिस का रिकॉर्ड सैलाब की नज़र हो गया। बिजली का निज़ाम मुनक़ता, दुकानों में पानी दाखिल होने से अशिया खराब। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैज़ुल्लाह ने कहा कि गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों स्कारकोई, तांगेर, थोर और बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में सैलाबी रैले गुजर रहे हैं। ततापानी के मुकाम पर भी लैंड स्लाइडिंग हुई है। खराब मौसम की वजह से रिलीफ ऑपरेशन में मुश्किलात हैं। हैवी मशीनरी के जरिए बंद शाहराहों को बहाल करने का काम जारी है। मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और खैमे पहुँचाए जा रहे हैं। हुकूमत नुकसानात का अजाला करेगी। बाबूसर टॉप पर लापता डॉक्टर मिसाल के कमसिन बच्चे की लाश मिल गई। नन्ही अब्दुल हादी की लाश वालिद के सुपुर्द। डॉक्टर मिसाल और उनके देवर की नमाज जनाजा कुछ देर बाद लोथरा में अदा की जाएगी। अब तक 6 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। लापता दीगर अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बदकिस्मत खानदान 7 रोज़ कबल सयाहत के लिए बाबूसर टॉप गया था। 22 अफराद पर मुश्तमिल खानदान को 21 जुलाई को हादसा पेश आया था। शाहराह नारान और बाबूसर अब तक खोली ना जा सकी। शाहराह कराकरम दोबारा 2 मकामात से बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर मवासलात की हिदायत पर NHA की गिलगित बल्तिस्तान में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। बाबूसर चला सेक्शन में आरजी पुल बना दिया गया। मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरात, चकवाल, कलरकहार, शेखुपुरा और ननकाना में बादल बरस पड़े। NDMA का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोटोहार, शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। मजीद बारिशों से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बाला इलाकों के नदी नालों में तोग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। 24 घंटों में 10 अफराद जा बहक हो गए। 26 जून से अब तक मजमूई अमवात की तादाद 252 हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला और तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। दरियाए चनाब, रावी, जहलुम, सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल। मंगला डैम में 53, तरबेला में 79% पानी मौजूद है। रिजी खान और हाफिजाबाद में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरियाब। लिया में तौंसा पुल के करीब सुपर बंद टूट गया। बस्तियां ज़ेरियाब आने का खदशा है। सराय आलमगीर में जग्गू हेड किनारा का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान डयोन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सिंतास मुआहिदे को नुकसान पहुँचाने के भारत के एकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात पर रोशनी डाली। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के जायज़ मौक़िफ़ के लिए आलमी बैंक की असूली हमायत को सराहा। पाकिस्तान के साथ तवील शराकतदारी पर आलमी बैंक का शुक्रिया। बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। शहबाज शरीफ ने 2022 के तबाहकुन सैलाब के दौरान आर्मी बैंक की बरवक्त मदद को सराहा। कंट्री डायरेक्टर का पाकिस्तान की दरीना शराकतदारी और मैशत के अहम शोबों में ताउन को वुसअत देने के अज़म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वफ़द की मुलाकात। कहा, पाकिस्तान में तालीम को आलमी मयार के मुताबिक लाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। जज शाहरुख अर्जुमन अडियाला जेल में मौजूद। बानी PTI और बुशरा बीबी की कमरा अदालत में पेशी मुतवक्के। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 8 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। 8 गवाहों में से 6 गवाहों पर जराह की गई है। उधर शराब और असलहा बरामदगी केस वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की अदालत ने एडवोकेट जनरल की अली अमीन गंडापुर की जगह 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आइंदा समाअत पर अली अमीन गंडापुर को अदालत में पेश होकर या बजरिया वीडियो लिंक बयान रिकॉर्ड करवाने की हिदायत।
190 मिलियन पाउंड केस का जवाब मजहबी नहीं, ना ही रियासत मदीना है। ये कहते हैं हम रियासत मदीना की बात कर रहे हैं तो हमें सजा नहीं होगी। विफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये केस सियासी है। बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस में सबूत पेश नहीं कर सके। बानी पीटीआई के बेटों का हक है कि वो मुहिम चलाएं। बानी के बेटे मुलाकातों में बताएं उनके वालिद को करप्शन पर सजा हुई। वो 190 मिलियन पाउंड की फैक्ट शीट साथ लेकर जाएं। 9 मई में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। वीडियोज में भी पुरतशद्दुद वाक़यात में कौन कौन मुलविस था सब सामने हैं। केपी में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ सूबे में ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा। वज़ीर आला केपी अली एम गंडापुर की एपीसी के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा किसी ऑपरेशन का कोई नतीजा नहीं निकला इसलिए ऑपरेशन नहीं चाहते। गुट तालिबान के तस्वुर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बॉर्डर एरिया विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। विफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। सूबे के असासे और इख्तियारात हमेशा हमारे पास रहेंगे। बॉर्डर ट्रेड क्लियर न होने से हमारी तिजारत मुतासर हो रही है। हमारे वाजिबात फौरी अदा किए जाएं। केपी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF और ANP ने शिरकत नहीं की। पाँच अगस्त की तहरीक की कॉल बानी पीटीआई ने दी है। उनकी रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले आइन और कानून के मुताबिक ट्रायल हो तो फिर जो किसी की सजा बनती है उसे दी जाए। ये ट्रायल सिर्फ पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ है। पीटीआई एक बड़ी पार्टी है, हमारे लीडर को ये लोग जेल में नहीं रख सकते। केपी में सेनेट इंतखाबात में बैलेट पेपर्स बाहर आने का इंकशाफ। बैलेट पेपर्स असेंबली में मौजूद हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं को दिए गए। पार्टी के सीनियर रुकन अपने वोटर्स को बैलेट पेपर पर तैयार निशान लगाकर देते थे। पहले वोट डालने वाले रुकन असेंबली ने खाली पर्ची बैलेट बॉक्स में डाली। वो अपना बैलेट पेपर बाहर लाया जिस पर निशान और नंबर लगाया गया। इसी तरह ये सिलसिला सारा दिन चलता रहा। किसी रुकन ने अपने वोट पर निशान खुद नहीं लगाया। तमाम अमल में हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक था। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 2 अरकान ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर तस्दीक कर दी। कहा किसी रुकन असेंबली ने अपने वोट पर निशान खुद नहीं लगाया। तर्जुमान केपी इलेक्शन कमीशन का कहना है इलेक्शन शफाफ हुआ है। अगर किसी को एतराज था तो उस वक्त निशानदही करते। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास ढाका में खत्म। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी कहते हैं एशिया कप पर जल्द फैसला होगा। खेल में सियासत नहीं चाहते। एशिया कप के शेड्यूल के हवाले से BCCI से बातचीत हुई, जल्द मामलात को फाइनल कर लेंगे। मेगा इवेंट का इनेकाद 8 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में होने का इम्कान। मैचेस दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे। पहली बार 8 टीमें एक्शन में नजर आएंगी। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शिरकत करेंगे। 3 एसोसिएट टीमें मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और हांगकांग का इवेंट का हिस्सा होंगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से कल मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की तस्दीक। कहा पाकिस्तान पुरअमन सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाना है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमन, कानून और उसूलों पर मबनी है। अमरीका की हालिया कशीदगी कम करवाने के किरदार को सराहते हैं। इलाक़ाई इस्तेहकाम और आलमी अमन सिफारतकारी से ही मुमकिन है। शफ़क़त बलोच ने मज़ीद कहा कि ईरानी सदर के पाकिस्तान के दौरे की तारीख 26 जुलाई महज क़यास आराई पर मबनी थी। दोनों ममालिक जल्द ईरानी सदर के दौरे की मुत्तफ़िक़ा तारीख का ऐलान करेंगे। DG ISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद पर इंतजामिया और तलबा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रवायात के रिश्तों में जुड़ी है। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि मार्के हक में फतह मुबीन में अवाम की हमायत बिलखसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। तलबा तालिबात का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत से मुताल्लिक़ तरजीही तिजारती मुआहिदा तय। पाकिस्तान के सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पॉल और अफगान नायब वज़ीर तिजारत मुल्ला अहमदुल्ला साहिद ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तानी नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद सादिक का कहना है पाकिस्तान अफगानिस्तान को आम, किन्नू, केले और आलू बरामद करेगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान को अंगूर, अनार, सेब और टमाटर तरजीही टैरिफ पर बरामद करेगा। इन अशिया पर पहले टैरिफ की शरह 7% से ज़ायद थी। मुआहिदे के बाद अब ये शरह कम होकर 27% कर दी गई है। टैरिफ की शरह 1 अगस्त 2025 से 1 साल के लिए नाफिज होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुताल्लिक़ इजलास। लाहौर की 3 यूनिवर्सिटी को मॉडल तालीमी इदारे बनाने का फैसला। बरतानिया, कोरिया और काज़ाकिस्तान समेत मुतादिद गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ का पंजाब में कैंपस बनाने पर इज़हार दिलचस्पी। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रोनेल, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोस्टरशायर, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर और दीगर की पंजाबी ब्रांच कैंपस खोलने की पेशकश। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में भी कॉलेज मैनेजमेंट कौंसिल कायम करने पर इत्तफाक। पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में मयार तालीम बुलंद करने के लिए KPI सिस्टम नाफिज करने का फैसला। 9 मई के मुकदमात के फैसले आईन व कानून के मुताबिक हैं। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो सब बगावत के मरतकब करार पाए। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असमा बुखारी ने कहा कौम के बच्चों को नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वालों के बच्चे अमरीका में सैर सपाटे कर रहे हैं। पाकिस्तान का नौजवान बाशऊर है, अब वो किसी फितने के झांसे में नहीं आएगा। बानी PTI का जेल में सहूलियात ना मिलने का बयान सरासर झूठ है। बानी PTI को जो सहूलियात दी जा रही हैं वो बाकी कैदियों को मैसर नहीं। दूसरों के AC उतारने वाला आज सहूलियात ना मिलने के झूठे प्रोपेगेंडा कर रहा है। जिस जमात को लीड करने वाला कोई नहीं, वो जमात एहतजाजी तहरीक क्या चलाएगी। रूस के मशरक़ी इलाके में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में सवार 50 अफराद हलाक, 5 बच्चे शामिल। हुकाम का कहना है कि तैयारा चीन की सरहद के करीब टाइंडा शहर पहुंचने से पहले गिरकर तबाह हुआ। रेस्क्यू टीम्स को तैयारे का मलबा मिल गया है। पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों व्हाइट वॉश से बचने का चैलेंज दरपेश। तीसरे और आखिरी T20 मैच में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। ओपनर साहिबजादा फरहान ने 50 स्कोर करके टीम को बेहतरीन आगाज फराहम कर दिया। साइम अयूब 21 रन बनाकर पेविलियन चले गए। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां की गई। फ़खर जमान और फजल शाह को ड्रॉप किया गया। साहिबजादा फरहान और हुसैन तलत को शामिल किया गया।